Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept. I am Diksha. I belong to Nehtor and presently I am doing preparation for GPAT examination. Today we will discuss about a very interesting topic, levels of structural organization and body system. और आज ये हमारी थर्ड वीडियो है हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट पर विज़िट कीजिए और इस वीडियो से पहले आप उन दोनों वीडियो को भी देखिए जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। तो ये क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बॉडी सिस्टम्स का। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस छोटी से छोटी चीज़ से मिलकर बना है, हमें उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेटर, कोई भी लेटर जैसे ABCD लेटर, इनसे मिलकर क्या बना, वर्ड बना। वर्ड से मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। सेंटेंस से मिलकर क्या बना, पैराग्राफ बना। और पैराग्राफ से क्या बना, पूरा टॉपिक या पूरी स्टोरी बनी। ठीक है, तो ये हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल। लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन body are maintained at several levels of structural organization. This include the chemical level, cellular level, tissue level, organ system, organism level. तो ये क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं इन 6 में से किसी भी लेवल पे। हम उसको केमिकल लेवल पे भी मेंटेन कर सकते हैं, सेलुलर लेवल पे भी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म लेवल, इन 6 लेवल्स पर। हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बुल्ट फ्रॉम लोअर लेवल्स। ये अभी सिंपल सी बात है कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ किससे मिलकर बनी होती है, किसी भी छोटी चीज़ से। तो ये वही कहा गया है, ये नोट है, ये आप पढ़ लीजिए। लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद वन अनदर इन वेरियस वेज। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग भी करती हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद अनदर इन वेरियस वेज, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। नंबर फर्स्ट आते हैं केमिकल लेवल पे। तो केमिकल लेवल क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल इन मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट लेवल्स है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एटम, ए यूनिट ऑफ मैटर that comprises a chemical elements. It is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। कार्बन को डिनोट किससे करते हैं, C से, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ओके, अब आया मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारी चीज़ें किससे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होंगे, सिंपल सी बात है, एटम से। ओके, और एटम्स किससे कंप्राइजेज होते हैं, एलिमेंट्स से। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्लांट में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सनलाइट से फूड बनाने के वो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स क्या है, फैट्स एडिपोज टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स मसल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एनर्जी। नंबर 2 आया हमारा सेलुलर लेवल। तो सिंपल सी बात है, सेलुलर लेवल किससे मिलकर बना होगा, केमिकल लेवल से। तो वो ही पढ़ते हैं इसमें। इट यील्ड्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकल लेवल्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से किसके, केमिकल लेवल से। सेल क्या है, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल है और
फंक्शनल है, मतलब काम भी करती है और इसकी अपनी एक स्ट्रक्चर भी है और स्मॉलेस्ट यूनिट भी है ये। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी एंड ईच हैज़ ए डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ईच परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। तो हमारी बॉडी में क्या है, सेवरल टाइप्स, कई टाइप्स की सेल हैं और वो क्या करती हैं, उनके पास क्या है, एक डिफरेंट ही स्ट्रक्चर है और वो डिफरेंट ही फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट फंक्शन मतलब काम, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल कंटेन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, जो स्पेशलाइज उनकी अलग ही स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे से, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर 3 पे आया हमारा टिश्यू लेवल। तो हमारा इससे पहले क्या था, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल किससे मिलकर बना था, केमिकल लेवल से। तो टिश्यू लेवल किससे मिलकर बना होगा, सेलुलर लेवल से। सिंपल सी बात है। इट इज़ द लेवल इन विच डिफरेंट सेल टाइप्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। ओके, सेल जॉइंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टिश्यू। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर जो एक जैसी सेल्स होंगी उनके एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नंबर 4 पे क्या है हमारा, ऑर्गन लेवल। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गन लेवल किससे मिलकर बना होगा हमारा, टिश्यू लेवल से। तो इट इज़ द लेवल इन विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आर जॉइंट टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी कॉल्ड ऑर्गन। क्या कहलाते हैं वो, ऑर्गन। ऑर्गन क्या है हमारे, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्टमक, ETC। नंबर 5 पे क्या है हमारा, सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल सिंपल सी बात है, ये किससे मिलकर बना होगा, ऑर्गन लेवल से। द लेवल पे है डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए बॉडी सिस्टम। ये क्या क्या कहलाता है, सिस्टम लेवल। कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्गन्स दैट हैव ए कॉमन फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन्स एक जगह जॉइंट होकर एक ही वर्क को परफॉर्म करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो क्या होता है, पूरा सिस्टम लेवल। तो सिस्टम हमारे 11 टाइप के हैं, आइए उन्हें देखते हैं। 11 सिस्टम इन द बॉडी। सबसे पहला क्या है हमारा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। हेल्प करता है रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, प्रोटेक्ट करने, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, एलिमिनेट्स करने में सम वेस्ट्स को। क्या क्या इंक्लूड करता है, स्किन, हेयर, नेल, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। ओके, ये था हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इन सिस्टम्स के बारे में बताया है ओरली। नंबर 2 क्या है हमारा, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ऐसी सिस्टम बॉडी मूवमेंट करने में। हाउसेस सेल्स दैट गिव्स राइज टू ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल बोन्स। ऑल बोन्स मतलब 206 बोन्स जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद क्या है हमारा, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मीन्स मसल्स पार्टिसिपेट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट वगैरह करने में, हीट मेंटेन करने में, पोस्चर एंड गिव्स शेप्स टू द बॉडी, और बॉडी को शेप्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट्स करता है बॉडी एक्टिविटीज़ थ्रू एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इम्पल्सेस के थ्रू। जैसे आपके हैंड पे कोई हॉट चीज़ लगी तो वो आपको सेंसेशन आपके माइंड तक कैसे पहुंची, इम्पल्सेस जनरेट होके। ठीक है, बाय डिटेक्टिंग चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी फंक्शंस में अगर कोई भी बदलाव आता है तो किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम ही उसको रेगुलेट करता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्रेन्स, स्पाइनल कोड, नर्वस एंड स्पेशल सेंसर्स ऑर्गन सच एज द आइज एंड ईयर्स। ये आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 5 पे आया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या करता है, रेगुलेट्स करता है बॉडी एक्टिविटीज़ थ्रू hormones chemical transported in the blood to various target organs of the body। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स या कोई भी सेक्रेशन वाली चीज़ कौन से सिस्टम में आती है, एंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एंड सेल्स हैज सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पानक्रिएज, थाइमस। ये सब क्या कौन से सिस्टम में आते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। नेक्स्ट वन है हमारा नंबर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, कैरी CO2 एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स और क्या करता है, वेस्ट को अवे कर देता है फ्रॉम सेल्स से। और ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में, किसको मेंटेन करने में, एसिड बेस बैलेंस को। क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाई एसिड होता है, तो और इम्पोर्टेंट होता है इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स।
क्लोट्स के फॉर्मेशन में। क्लोट्स के फॉर्मेशन में कब? जब हमको कोई इंजरी या कोई भी हमारे घाव या ब्लड का सेक्रेशन स्टार्ट हो गया हो, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो क्लोटिंग जो होती है वो कौन से सिस्टम के थ्रू होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ओके, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। उसके बाद हमारा नंबर 7 आया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स इम्यून सिस्टम। आप अभी कोरोना में है तो आप देख रहे होंगे कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए मीन्स रोगों से लड़ने की, डिसीज़ से फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करता है उससे। वो क्या करता है? जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी को बना देता है और वो एंटीबॉडी उससे फाइट करती है। तो ये क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? लिम्फेटिक वेसल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का मेन रोल होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए। थाइमस ग्लैंड, लाइम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। ओके, नंबर 8 पे आया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आपको सुनने से ही लग रहा होगा, रेस्पिरेशन सप्लाइज ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है क्या? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। और ये भी क्या करता है? रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। इसमें क्या क्या आते हैं? लंग्स, ट्रैकिया, ईटीसी। नंबर 9 है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमारा फूड के ब्रेक डाउन मुंह में रखने से लेके ओरल कैविटी, मुंह को क्या बोलते हैं हम? ओरल कैविटी। तो माउथ से लेके और पूरे एक्सिट आउट होने तक का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आती है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। मीन्स जो चीज़ हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं वो सब हमारी किस में आती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं। और नंबर 10 पे हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से भी हमको अलग ही पता चल रहा है क्या? यूरिन के फॉर्मेशन से लेके और यूरिन के एक्सीट आउट होने तक जितने भी ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं वो सब कौन से सिस्टम में आते हैं? हमारे यूरिनरी सिस्टम में। ये भी क्या करते हैं? वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं बॉडी में और वेस्ट को बाहर करते हैं। इंक्लूड्स क्या क्या करते हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड टुगेदर प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन। स्टोर भी करते हैं और एलिमिनेट भी कर देते हैं उसको। फिर नंबर 11 है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोड्यूसेस द ऑर्गेनिज्म फॉर कॉन्टिन्यूटी। और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? गोनेट्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स और जेमेट्स, यूटेरिन, फॉलेपियन ट्यूब फर्टिलाइज्ड होके एग जिस ट्यूब के थ्रू आता है उसे क्या बोलते हैं? फॉलेपियन ट्यूब। एंड यूटीरस इन फीमेल्स और पेनिस इन मेल्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब हमारा नंबर 6, अभी नंबर 5 पे था हमारा सिस्टम लेवल और नंबर 6 पे क्या आया? हमारा ऑर्गेनिस्मिक लेवल। सिस्टम लेवल में हमारे 11 सिस्टम थे वो हमने भी पढ़े हैं और ये हमारा नंबर 6 है ऑर्गेनिस्मिक लेवल। तो ऑर्गेनिस्मिक लेवल मीन्स द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर all parts of the body are functioning with one another to comprise the total organism one living individual। इसमें क्या होता है? ये हाईएस्ट लेवल है, मतलब कि सब ऑर्गन एक दूसरे के साथ, पूरा सिस्टम एक साथ जॉइंट हो गया है और क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिस्मिक लेवल। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? हाईएस्ट लेवल्स। होल ह्यूमन बॉडी क्या है? हमारा हाईएस्ट लेवल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हमारे चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा कर सकें। और आपको अगर कुछ मिस्टेक लगे हमारी वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। एंड अगेन